हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ पल्सर 150 में मिलने वाली सारी जो वेरिएंट्स है उसकी मैं कंपैरिजन आज आप लोगों को बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ऑल न्यू बजाज पल्सर N150 कंपैरिजन करेंगे विद बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क, साथ ही कंपैरिजन करेंगे बजाज पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल के साथ। समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों मॉडल में आप लोगों को चेंजेस, सिमिलरिटीज क्या देखने में मिलती है, कितना आपको प्राइस पे करना होगा, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन सबके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एंड तक आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर शांतिपुर कालना के साइड में आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्विन डिस्क मॉडल है और इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है सेम की ही देखने में मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से आती है। बाकी मैं स्टैंडर्ड की आप लोगों को भी नहीं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो N150 में आप लोगों को जो की शेप जो है वो आप लोगों को डिफरेंट देखने में मिलेगी, बट आप लोगों को वेव की यहाँ पर भी देखने में नहीं मिलती है। तो ये तो देख लिया, स्टैंडर्ड और ट्विन डिस्क मॉडल में सेम है, यहाँ पर N150 में आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द हेडलैम्प। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ट्विन डिस्क और अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल में जा रहे हैं तो आप लोग को सेम ही हेडलैम्प दिखेगी और जो फ्रंट लुक है आप लोग को सेम मिलती है वाइजर के साथ। आप देख सकते हैं आप लोग को वाइजर दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को N स्टैंड्स फॉर नेकेड दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को कोई वाइजर जैसी चीज नहीं मिल रही है। देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार इसकी जो की है उसको हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट हाइलोजन हेडलैम्प का जो सेटअप है विद दिस टू बल्ब पायलट लैंप्स, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं N150 में, जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, यहाँ पर ये आप लोगों को पूरी तरीके से जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है वो यहाँ पर निकाल के देती है। ट्विन आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी डीआरएल है वो मिल रहा है। बाई फंक्शनल प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जिसको आप अगर चाहें तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम के साथ यहाँ पर अगर आप चाहें तो पास लैंप को भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों यहीं से बंद कर देते हैं। अब दोस्तों चीज़ें सेम है, अगर आप लोग स्टैंडर्ड और ट्विन में देख रहे हैं तो मैं स्टैंडर्ड को दोबारा आपको यहाँ पर चीज़ें करके नहीं बता रहा हूँ। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को हैलोजन मिल रही है और यहाँ पर N150 में आप लोगों को जो एलईडी का सेटअप है वो कंप्लीटली देखने में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशन। अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 150 की स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले मतलब सस्पेंशन से पहले आप यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर है वो देखिए, यहाँ पर ये बल्ब की है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर भी बल्ब की है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन डिजाइन चेंज है। बाकी यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड और ये ट्विन डिस्क मॉडल में आप लोगों को सेम मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सस्पेंशन में। यहाँ पर क्लियर विनर बनती है 150 ट्विन डिस्क, क्योंकि यहाँ पर 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक है। स्टैंडर्ड में भी अगर आप जाते हैं 31 mm की है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं न्यूली लॉन्च्ड N150 में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 31 mm की टेलीस्कोपिक मिल रही है। लेकिन इसको एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आप लोगों को जो फोक प्रोटेक्टर है वो मिल रही है, जो आप लोगों को ना ही ट्विन डिस्क ना ही यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल में देखने में मिलती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अबाउट मडगार्ड। यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड में देख रहे हैं फेक कार्बन फाइबर की फिनिश के साथ, सेम आप लोगों को चीजें यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है, ठीक है, मतलब ट्विन डिस्क में। और साथ ही अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल फ्लैप के साथ आप लोगों को ये मिल रही है। तो मतलब स्टैंडर्ड और ट्विन डिस्क में सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने में मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कलर के बारे में। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ट्विन डिस्क में या फिर स्टैंडर्ड में, 3 कलर आप लोग को मिल जाएगी। ये रेड, ब्लू आप देख रहे हैं, सिल्वर कलर मिल जाएगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों N150 में न्यूली लॉन्च, तो यहाँ पर आप लोग को ये जो पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर है ये मिलेगी। देन ये जो बोनी ब्लैक है ये मिल जाती है। देन आप लोग को यहाँ पर रेसिंग रेड कलर मिलती है। तो तीनों ही मॉडल में आप लोगों को 3-3 कलर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द टायर। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं मतलब ये स्टैंडर्ड मॉडल में, तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो देखने में मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको 17 इंच की ही अलॉय व्हील मिल रही है। जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन की टायर मिलती है। यहाँ पर भी आपको 17 इंच की अलॉय व्हील मिल रही है। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों ट्विन डिस्क में, तो यहाँ पर भी 90/90 सेक्शन की टायर मिल रही है। तो N150 और पल्सर 150 ट्विन डिस्क में सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड में आपको थोड़ी सी पतली टायर मिलती है। यहाँ पर भी 17 इंच की अलॉय व्हील है। बाकी अलॉय व्हील अगर आप देख रहे हैं तो ट्विन डिस्क और स्टैंडर्ड मॉडल की आपको सेम मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं N150 में, तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर बात किया जाए अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो ट्विन डिस्क में भी आप लोग को सिंगल चैनल मिल रही है। बाकी तीनों ही मॉडल में अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग को सिंगल चैनल ABS देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं
अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप लोग पल्सर की से अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल पे आ रहे हैं 150 की, तो यहाँ पर आप लोगों को 260 mm की जो डिस्क है वो मिल रही है एबीएस की रिंग और नॉर्मल कैलिपर के साथ। कुछ सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलती है न्यूली लॉन्च्ड N150 में 260 mm एबीएस की रिंग और नॉर्मल कैलिपर के साथ। लेकिन विनर बनती है 150 ट्विन डिस्क, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 280 mm की जो ब्रेक डिस्क है वो मिलती है एबीएस और यहाँ पर कैलिपर के साथ। तो डिफरेंसेस क्या क्या है दोस्तों, फ्रंट व्यू वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इंजन में आ रहे हैं दोस्तों, काफी हद तक जनरेशन गैप आपको दिखेगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड और ये जो ट्विन डिस्क है वहाँ पर सेम इंजन है, लेकिन न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N150 में चीज़ें आपको मतलब चीज़ें जो डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मतलब इसकी इंजन देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्विन डिस्क की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 149.5 सीसी SOHC एयर कूल फुलिंग इंजेक्टेड इंजन 2 वाल्व देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं तो 14 PS की मैक्स पावर और 13.25 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को देखने में मिलती है। वहीं दोस्तों अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर मतलब न्यूली लॉन्च N150 में, तो P150 में जो इंजन मिलती थी सेम इंजन आपको यहाँ पर भी देखने में मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को 149.68 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुली इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से न्यू इंजन है। इस पुराने इंजन से यहाँ पर इंजन में आप लोगों को कोई भी चीज़ें सेम देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप पावर फिगर्स देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है 0.5 PS की ज़्यादा पावर, मतलब 14.5 PS तक की मैक्स पावर आपको यहाँ पर देखने में मिलती है और 13.5 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क है वो ज़्यादा देखने में मिलती है। तो टॉर्क हो चाहे पावर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने में मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसकी ये इंजन काउल देखते हैं तो पूरी तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये ढकी भी नहीं मिलती, थोड़ी सी कटी हुई है, लेकिन हाँ तगड़ी है। चाहे भले ही आपको थोड़ी सी हिलती भी दिख रही हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी ही देखने में मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर ट्विन डिस्क में आ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है पूरी तरीके से ढकी हुई है और इसकी क्वालिटी आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर बिल्कुल समझ में आ सकती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स मिलता है, यहाँ पर भी आप लोग कुछ इस तरीके से जो ग्राफिक्स है वो देखने में मिल जाता है। सेम चीज़ आप लोगों को वहाँ पर भी देखने में मिलेगा दोस्तों। मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा दूँ, इंजन वगैरह में यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें कुछ डिफरेंट देखने में नहीं मिलेगी, चाहिए स्टैंडर्ड हो चाहिए ट्विन डिस्क हो। तो इंजन के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। अब चलते हैं इसकी रेयर पोर्शन पर, बात करते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर ये स्टैंडर्ड देख रहे हैं या फिर अगर आप इसकी ट्विन डिस्क देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को सेम ये जो लंबी सी जो एग्जॉस्ट है वो मिलती है मेटालिक मफलर कवर के साथ। आप देख सकते हैं दोनों में आप लोगों को चीज़ें सेम देखने मिलेगी। लेकिन N150 में आप लोगों को यहाँ पर अंडरब्लेड एग्जॉस्ट मिलता है और ये वाला पूरा क्लीन लुक मिलता है। बाकी यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म है वो आप लोगों को तीनों में ही बिल्कुल सेम देखने में मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्विन डिस्क इसकी जो आवाज़ है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो दोस्तों आवाज़ इसकी आप लोगों ने सुन ली है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर N150 में इसकी आवाज़ भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी किसकी ज़्यादा आपको बेहतर लग रही है, रिफाइनमेंट किसमें ज़्यादा झलक रही है, मतलब आपको कौन सा ज़्यादा बेस लग रहा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड मॉडल मतलब अगर आप ये ट्विन डिस्क में देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो मतलब पार्ट्स है वो आप लोगों को देखने में मिल रही है। मैं यहाँ पर ये जो मतलब ब्रेक लीवर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहे हैं 150 तो यहाँ पर इस तरीके से मिल रही है। कुछ इसी तरीके की चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। ये न्यूली लॉन्च्ड N150 में देख रहे हैं चीज़ें आपको काफ़ी हद तक सेम मिल रही है, लेकिन ये जो मतलब फुटरेस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल रही है और पल्सर 150 स्टैंडर्ड और ट्विन डिस्क में आपको सेम मिल रही है। अब दोस्तों रियर सेक्शन की बात करते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो लेजेंडरी पल्सर की यहाँ पर जो टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड और यहाँ पर ट्विन डिस्क में जो है सेम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये नए N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली ये जो N162 N250 में मिलती है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। देन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप ग्रैब हैंडल देख रहे हैं दोस्तों, तो पल्सर 150 स्टैंडर्ड और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन यहाँ पर 150 ट्विन डिस्क में आप लोगों को ये स्प्लिट ग्रैब रेल जो है वो आपको देखने में मिलती है। देन यहाँ पर ये जो सीट काउल है और स्टैंडर्ड में जो सीट काउल है वो भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन N150 में भी आप लोगों को ये मतलब न्यू N150 में आप लोगों को ये चीज़ डिफरेंट देखने को मिलती है और ये जो शेप है ये भी आपको डिफरेंट देखने में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं टायर के बारे में। यहाँ पर अगर आप ये पल्सर N150 ट्विन डिस्क में आ रहे हैं तो 120/80 सेक्शन के टायर मिलते हैं, बस 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। कुछ चीज़ें सेम आप लोगों को यहाँ पर न्यूली लॉन्च्ड N150 में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पल्सर 150 के स्टैंडर्ड मॉडल पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 100/90 सेक्शन के टायर देखने में मिलती है, तो ये काफ़ी पतली है, ठीक है। 100 और ये 120 डिफरेंस तो है। बाकी तीनों में ही आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं 17 इंच की अलॉय व्हील है वो आप लोगों को तीनों में ही देखने में मिल जाएगा। अब एक चीज़ सिमिलर जो आप लोग को N150 और 150 स्टैंडर्ड में मिलेगा वो ये है कि 130 mm की जो
यहाँ पर ड्रम ब्रेक है, ये आप लोगों को इन दोनों बाइक में चीज़ें सेम देखने को मिलती है, लेकिन 150 ट्विन डिस्क में आप लोगों को यहाँ पर 220 mm की करीबन यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है वो मिलेगी। ये RLP सेंसर है और यहाँ पर आप लोगों को कैलिपर मिल रहा है। बाकी RLP जो सेंसर है वो आप लोगों को तीनों ही बाइक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने में बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों रहा डिफरेंस। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर ट्विन डिस्क में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ट्विन शॉक अब्जॉर्बर है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पर N150 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो देखने में मिल जाता है। अब अगर आप देखते हैं दोस्तों ये मतलब पिलियन फुटरेस्ट वगैरह, तो आप देख सकते हैं दोनों ही बाइक में आप लोग को डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी स्टैंडर्ड और ये ट्विन डिस्क में सेम है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द डायमेंशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सीट हाइट है उसके बारे में बता दूं। अब दोस्तों सीट हाइट फॉर पल्सर 150 स्टैंडर्ड एंड पल्सर 150 ट्विन डिस्क यहाँ पर वेबसाइट पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर 780 से 785 तक इसको मतलब अजम्पशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर न्यूली लॉन्च ये N150 में आ रहा है तो ये 790 mm तक की आपको देखने को मिलती है। तो 5 mm का डिफरेंस अगर आप तीनों मॉडल में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब वो प्रॉब्लम फील नहीं होगी। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की है, मेरे ख्याल से तीनों ही बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड मॉडल में सिंगल सीट आएगी, N150 में सिंगल सीट आपको मिल रही है, लेकिन ये ट्विन डिस्क में आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है वो आप लोगों को जो ऑप्शन है वो देखने में मिल रही है। बाकी कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो तीनों ही बाइक में जो है आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही फील होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील तीनों बाइक में देखने में नहीं मिलेगी। और वहीं अगर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टैंक में, तो मैं बता दूं चाहे आप ये ट्विन डिस्क देख रहे हो चाहे स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हो, आप लोगों को 15 लीटर की देखने को मिलते हैं, लेकिन ये N150 में आप लोगों को 14 लीटर की मिलेगी। और दोस्तों कंपनी का क्लेम है ये नई जो बाइक है N150 यहाँ पर आप लोग करीबन 45 से 50 के बीच में मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में या फिर ट्विन डिस्क मॉडल में, तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 45 किलोमीटर तक की देखने में मिल सकते हैं, 44-45 किलोमीटर तक की। अगर आपको कम ज्यादा मिला है किसी बाइक में, अगर आप ओनर रह चुके हैं, तो बिल्कुल अपना जो एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट पे लिखकर आप प्लीज मेंशन कर सकते हैं। और वही अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को 165 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं अबाउट द वेट, तो इसमें भी डिफरेंस है। स्टैंडर्ड मॉडल में 152 किलोग्राम की आती है, ये वाली आप लोगों को 154 किलोग्राम की मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब अगर आप N150 में जा रहे हैं तो 145 किलोग्राम की मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं मीटर कंसोल में, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्विन डिस्क आप लोग को बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप लेती है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, देन आप लोगों को ये जो आप देख सकते हैं लो बैटरी इंडिकेटर, वो सारी जो चीज़ें है वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। सर्विस इंडिकेटर भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही थी, स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ आप लोग को दिख रही है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी आप लोग को दिख जाएगी, ओडोमीटर आप लोग को दिख रही है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, टैकोमीटर तो आपको दिख ही रहा है, फ्यूल गेज सेंसर आपको दिखता है। इस बटन का इस्तेमाल करने से आप लोग देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, ट्रिप 2, वो जो सारी चीज़ें हैं, डिस्टेंस, टिम्टी वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। और यहाँ पर आप लोग को न्यूट्रल का सेंसर, देन जो शिफ्टिंग लाइट है वो आपको दिख रही है, मतलब टर्न सिग्नल्स वगैरह की लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। और अगर आप पास लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और ABS का इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप हैंडल बार पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार है वो मिल रही है, लेकिन ये जो नई पल्सर है इसमें आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन स्टैंडर्ड में अगर आप जा रहे हैं अगेन आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार देखने में मिल जाती है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, ये लाउड ही आप इसको दोस्तों बिल्कुल कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों को ये किल स्विच मिल रही है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कंप्लीटली आप लोग को मेटालिक मिल रही है। बस ये जो आप काउल देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपको फाइबर की मिलती है, क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। हाँ ओवर द टाइम थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर साउंड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर पर अगर आप डालते हैं तो वो लोग इसको फिक्स कर देते हैं। साथ ही E20 का जो आप देख सकते हैं स्टिकरिंग दोस्तों आप लोगों को तीनों ही बाइक की जो टैंक पे है वो बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल कहती है कि तीनों ही बाइक आप लोग को OBD2 जो अपग्रेड के साथ मिल रही है और E20 कंपैटिबिलिटी के साथ आ रही है। अब OBD2 मिल रहा है तो ये BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको बिल्कुल कंप्लाई करती है, ताकि इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। और साथ ही यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी भी ये लेकर आती है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ चलने वाली फ्लेक्सिबल अगर कभी इंडियन मार्केट में आती है तो उसके साथ भी ये तीनों ही बाइक आराम से रन कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम फील आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर आप स्टैंडर्ड पे आते हैं ट्विन डिस्क से, तो आपको हल्का सा यहाँ पर ये जो कलर वगैरह का डिफरेंस है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। बाकी दोस्तों अभी ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से इसको मतलब अभी बनाया नहीं गया है, कनेक्शंस वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आप लोग को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ही मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं ट्विन डिस्क से, अगर आप ये नई वाली N150 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस है पूरी तरीके से। इन्फिनिटी मीटर कंसोल आप लोगों को मिल रहा है, चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है जो आप लोगों को ना ट्विन डिस्क ना आप लोग को स्टैंडर्ड में मिल रहा है। देन यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं
तो चीज़ आप लोग को ये जो गियर पोजिशन सेंसर है वो आप लोग को एक्स्ट्रा देखने में मिलता है, टैकोमीटर मिल रहा है, इंजन चेक लाइट है वो आपको मिल रहा है, देन बैटरी सेंसर आपको मिल रहा है, आरपीएम लाइट, एबीएस की लाइट, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, देन शिफ्ट लाइट्स वगैरह मतलब टर्न इंडिकेटर्स आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। देन आप लोग को गियर पोजिशन सेंसर दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 2 आप लोग को दिख रही है। देन आप लोग को यहाँ पर टाइम दिख रहा है, फ्यूल के सेंसर दिख रहा है, ट्रिप 2 आप लोग को दिख रहा है। देन अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो आप लोग को डिस्टेंस 20 वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाती है। और दोस्तों मिरर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू निकाल कर दे रही है। बाकी यहाँ पर ये स्टैंडर्ड और ट्विन डिस्क मॉडल में मिरर नहीं लगाई गई है, लेकिन मैं ट्विन डिस्क यूज़ करता हूँ दोस्तों, मिरर इसमें काफ़ी अच्छी होती है, रियर व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा ही जो है वो यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों पूरी तरीके से जो है बाइक के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एक चीज़ जो है दोस्तों मैं आप लोग को और यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये लेफ्ट व्यू देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ये जो साड़ी गार्ड है वो देखने में मिल जाती है। लेडीज फुटरेस्ट जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में देखने को मिल जाएगी। काफ़ी हद तक दोस्तों चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पर भी मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड, देन लेडीज फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी यहाँ ये थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर ट्विन डिस्क मॉडल में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये जो लेडीज साड़ी गार्ड है यही आपको मिल रही है, लेडीज फुटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाना होता है। देन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं फुल्ली कवर्ड चेन है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं न्यू N150 में तो यहाँ पर भी ओपन चेन है। अगर आप यहाँ पर ट्विन डिस्क में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ओपन चेन सिस्टम ही देखने में मिलता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो मतलब क्रैश गार्ड है वो देखने में यहाँ पर मिल रही है। अगर आप स्टैंडर्ड में देख रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर देखने में मिलते हैं। बाकी डिलीवरी के टाइम पे लगाया जाता है वो अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर उसको यहाँ पर टांग के रखा गया है। सेम चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पर मतलब लगा के ये दे दिया जाता है। तो दोस्तों बाइक के बारे में पूरी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। और अब इस सत्यवचन की घड़ी कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइस सबसे पहले जान लेना जरूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगी। अगर आप 150 स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हैं तो वो आप लोग को करीबन 1,41,000 में मिलेगी। ये अगर आप नई बाइक देख रहे हैं पल्सर N150 तो आप 1,42,000 तक में आपको मिल जाएगी। अगर आप ये वाली बाइक देख रहे हैं दोस्तों ट्विन डिस्क मॉडल, तो ये 1,43,000 से 1,44,000 के बीच में ये देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है प्राइस 1 से 1,500 तक का तीनों ही मॉडल में आपको फर्क देखने में मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। वो 1,41,000 ये 1,43,000 बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन दोस्तों किसको खरीदना चाहिए, मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप लोगों को पल्सर की ये जो लेजेंडरी लुक है अगर आपको ये पसंद है, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि मैं फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ, मुझे स्प्लिट सीट नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल सी सीट चाहिए थी, ठीक है, चक्के वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ये भी मतलब ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल राइड चाहिए, माइलेज भी मेरे 40-42 किलोमीटर तक की चाहिए, लेकिन मुझे ये पल्सर की ये जो फील है ये मुझे चाहिए, ये लुक मुझे चाहिए और कंफर्टेबल राइड चाहिए फैमिली के साथ, मतलब ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए 1,40,000 तक की, अगर 40-41 तक की मेरी बजट है, मैं ये बाइक बिल्कुल खरीद सकता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मतलब यंग जनरेशन के हैं, आपको N150 N2 मतलब N160 N250 की वो जो लुक है अगर आपको वो पसंद आ रही थी, लेकिन आपको ये भी चाहिए था कि माइलेज मुझे 40-45 मतलब 45 प्लस तक की मिले, साथ ही 150 सीसी में टायर भी आपको थोड़ी सी मोटी देखने को मिले, जैसे आप लोग को ट्विन डिस्क में देखने को मिल रही है, साथ ही आप लोग को ये जो प्रोजेक्टर लैंप है ये भी आपको चाहिए थी। देन आप लोग को ये जो मतलब चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, ये जो मीटर कंसोल है ये भी आप लोग को पसंद आ रही थी, और ये जो लुक है वो आप लोग को अच्छा लग रहा था। और आपको ये भी था कि भाई मतलब बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1,40,000 से 45 के बीच में होनी चाहिए थी। तो ये जो बाइक है आप आराम से खरीद सकते हैं, जो कि है ऑल न्यू बजाज पल्सर N150। अब दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको पल्सर की ये जो लेजेंडरी लुक है आपको ये अच्छी लगती थी, लेकिन आपको ये चाहिए कि थोड़ी सी बाइक और ज़्यादा स्पोर्टी होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही आप लोग की जो स्प्लिट सीट है ये आपको चाहिए था, चक्के आपको मोटे चाहिए थे, माइलेज भी 40-42-45 किलोमीटर तक की चाहिए थी, बजट यहाँ पर भी मैं कहूँगा 1,40,000 से 45 के बीच में आपको अलाउ कर रही थी। तो इस लुक के साथ अगर आप लोगों को स्प्लिट सीट चाहिए था तो मेरे ख्याल से पल्सर की ये जो बाइक है पल्सर 150 ट्विन डिस्क ये भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ कर सकता हूँ दोस्तों, पल्सर 150 स्टैंडर्ड और 150 ट्विन डिस्क आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब झुकने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बैठ रहे हैं, लेकिन जब आप ये न्यू वाले पल्सर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब झुकना थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है तो ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको मिल सकती है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि एज ग्रुप के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं, आप कॉलेज गोइंग है, मिडिल एज हैं या फिर आप ऑफिस गोइंग है, एवरीडे राइड के लिए तो आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग या मिडिल एज के हैं तो आप दोनों इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एजेड हैं फिर भी आपको ये पल्सर की जो लुक थी वो पसंद थी और फैमिली ओरिएंटेड आप ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से पल्सर की ये जो बाइक है स्टैंडर्ड मॉडल जहाँ पर आपको ये सिंगल जो सीट है वो मिल रही है, वो आप लोग के लिए बेहतरीन चॉइस बिल्कुल बनकर आ सकती है। बाकी दोस्तों मैंने आपको अपना वर्डिक्ट बता दिया है, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सा बाइक खरीदना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या आपके हिसाब से कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लग रही है।
है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा, ताकि चैनल की कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।